प्यारे साथियों नमस्कार, मैं अनुज सर स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल सीयूटी विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, हमने लास्ट वीडियो में बीएचयू और डीयू के बीच कंपेयर किया था और आज वाली क्लास में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं बीएचयू और एयू के बीच। ठीक है, हम देखेंगे कि आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या समानता है, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे होते हैं और कितनी फीस है। ठीक है, इनके बारे में जितनी भी डिटेल्स है सभी डिटेल्स को आज वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पॉइंट हमारा देखा जाए वो समानता या अंतर कहें तो बेटा बीएचयू का अगर आप अच्छे से जानते हो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका नाम क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहते हैं। एयू बेटा क्या होता है, एयू होता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहते हैं। चलिए अब इसकी बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अगर बीएचयू के स्थापना की बात करें तो बेटा ये आपको 1916 में, ठीक है 1916 में माननीय पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा इसका स्थापना कराई गई थी। और इसकी बात करें तो बेटा ये क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो बीएचयू से पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी। कब हुई थी, 1887 ईस्वी में। और इसको अगर इसके बात इसके अगर उपनाम की बात कही जाए तो बेटा इसको बोलते हैं पूर्व का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं, समझ लो, पूर्व का ऑक्सफोर्ड इसको कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। ठीक है, और ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर इसके लोकेशन की बात की जाए तो आपका जो बीएचयू है वो आपका वाराणसी में उपस्थित है। बनारस जो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगर एयू की बात कही जाए तो ये आप कहाँ मौजूद है, ये आपका इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और ये उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, अगर इनके एक क्षेत्रफल की बात की जाए, एरिया की बात की जाए, तो जैसा आपको पता है बीएचयू बहुत बड़े क्षेत्रफल में मौजूद है। तो देखा जाए इसका जो कैंपस एरिया है वो कितना है, 1300 एकड़ है। और अगर बात करें एयू के कैंपस एरिया की तो बेटा ये आपका सिर्फ और सिर्फ 232 एकड़ है। तो देखा जाए ये जो आपका 1300 एकड़ है, देखा जाए जो सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय में से एक आपका आता है बीएचयू। ठीक है, तो देखो एरिया के क्षेत्रफल में अगर देखा जाए, क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो भाई एयू यहाँ पे डाउन हो गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, अगर इसमें सीट्स की बात करें, सीट्स टोटल ग्रेजुएशन सीट, भैया मैं ग्रेजुएशन सीट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रेजुएशन सीट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बीएचयू में कितने 8894 सीट हैं। और अगर बात करें इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो यहाँ है 2000 सीट। ठीक है, 2000 सीट, सिर्फ मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर बात करेंगे अगर प्रसिद्ध कॉलेज, इससे रिलेटेड जो संबंधित कॉलेज होते हैं ना, जो विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, अगर बीएचयू की बात करें तो बेटा यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया, वसंत कन्या महाविद्यालय की आपका महिला महाविद्यालय। ठीक है, ये क्या है, कैसा कॉलेज है, महिला महाविद्यालय है। ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और आपका सनबीम वुमेन्स कॉलेज, ये भी एक महिला आपका विद्यालय है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कॉलेजों की, तो बेटा सबसे पहले आता है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, फिर आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, फिर चौधरी महादेव प्रसाद, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, सीएमपी, इसको बोलते हैं सीएमपी। ठीक है, सीएमपी डिग्री कॉलेज कहते हैं। फिर आता है इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, जहां से मैं पढ़ के आया हूं, बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, फिर हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, राजेश टंडन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, और लास्ट वाला आपका आता है, लास्ट वाला है एस खन्ना डिग्री कॉलेज। ठीक है, एस खन्ना, यहाँ पे खन्ना नहीं लिखा है, एस खन्ना डिग्री कॉलेज है। ठीक है भाई, तो यहां तक अपने ये हो गए एयू के संबद्ध कॉलेज। ठीक है, फिर आते अपना नेक्स्ट जो कंपेयर है वो है स्नातक, जो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं, भाई बीएससी तो है ही, अब वो बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका अगर पाठ्यक्रम बीएचयू की बात करें तो बेटा देखो यहाँ पे क्या होता है, बीएससी आपका मैथ और बायोलॉजी दोनों ग्रुप से होता है, सेम यहाँ भी है, मैथ और बायोलॉजी यहाँ भी है। बस फर्क क्या है, फर्क देखो ये वाले पॉइंट पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो आपका बीएससी है वो बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, स्टैटिक्स, ठीक है, सांख्यिकी, यहां से होता है। बट इसमें कुछ सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या बढ़ा, ध्यान समझना, यहाँ जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो देखो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का बनता है, मतलब पीसीएम ग्रुप बनता है, स्टैटिस्टिक्स, मैथ
और कंप्यूटर साइंस का बनता है, और मैथ, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो देखो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बने हैं, SMC, ठीक है, आपका M या इसको बोल सकते हैं EMC, ठीक है, और आपका PCM, ये ग्रुप बने, ठीक है, 3 ग्रुप यहां से बने मैथ से। अब देखो नेक्स्ट पेज पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां देखो इन सब्जेक्ट से आपके 3 ग्रुप बनते हैं, कौन कौन से? PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PSM आपका फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स और मैथ, ठीक है। इसमें की अगर बात करें तो देखो मैथ के आपने ग्रुप देख रखे हैं, मैथ के आपने ग्रुप देखा PCM, EMC, E आपका SMC, ठीक है, ये क्या बेटा? SMC है, ठीक है। इतने आपके ग्रुप आपने देख लिए। देखो अब इन्हीं में से आपको चुनना है भाई। अब आप अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप या तो PCM चुन सकते हो, या SMC मतलब आपका स्टैटिस्टिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस, या आप EMC मतलब मैथ, आपका इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस, इनमें से चुन सकते हो। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप क्या चुन सकते हो? तो बेटा आप चुन सकते हो इसमें, आप देखो कौन कौन से ग्रुप बनते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री ZBC, जूलॉजी, बॉटनी और आपका एंथ्रोपोलॉजी मतलब ZBA ग्रुप बनता है, ठीक है। और क्या बन सकता है? जूलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंटल साइंस। तो आपका आपका ZCA, ठीक है, ZCE, ये तो 3 आपके देखो यहाँ पे ग्रुप बनते हैं, ठीक है। ये ग्रुप आपको क्या करना है, अगर आप जूलॉजी या बायोलॉजी क्या कहते हैं स्ट्रीम से हैं तो बेटा आपको क्या ये 3 यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट हमारा आता है एडमिशन प्रोसेस। तो चाहे वो BHU हो चाहे AU हो, दोनों जगह एडमिशन प्रोसेस जो प्रवेश परीक्षा है वो आपका CUT जो NTA करवाती है उसी के थ्रू दोनों जगह एडमिशन होता है, ठीक है। फिर आते हैं अब इसकी फीस के क्राइटेरिया पे। अब देखो फीस के मामले में बेटा देखना अभी AU नंबर 1 पे आ जाएगा। फीस अगर यहां बात की जाए तो फीस आपका क्या 900 से 35 देखा जाए 35,500 है, ठीक है। यहां की अगर बात की जाए तो देखा जाए यहाँ 900 तो दिखा रहा है, बट बेटा इसकी फीस देखा जाए तो मोस्टली ज्यादा होती है, ठीक है। बट यहां अगर बात की जाए इसके AU के स्ट्रक्चर की, फीस स्ट्रक्चर की, तो BSc अगर मैथ से करना चाह रहे हो तो इसकी 3,000 से लगभग 4500 तक है। अगर बायोलॉजी से करना चाह रहे हो तो बेटा इसकी 3500 से 5000 तक है। तो अगर एक रेंज की बात करूं मैं, अगर एक रेंज की बात करूं तो इसकी जो फीस है वो 3,000 से लगभग 5,000 के आसपास है, ठीक है, इतना। और सुनो इसमें साथ ही साथ हॉस्टल की अलग फीस होती है। देखो हर जगह हॉस्टल होता है, तो हॉस्टल कितना है 2,000 से 4,000 लगभग इसकी फीस होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है 5,000 से 7,000 के बीच आपका हॉस्टल के साथ साथ यहाँ पे खर्च हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं कैंपस। भैया कैंपस में क्या क्या चीजें, इसमें फैसिलिटीज क्या क्या है, ये भी मैटर करता है। सिर्फ क्लासरूम से तो मैटर भाई होने वाला नहीं, पूरी आपकी शिक्षा पूरी होने वाली नहीं। तो यहाँ कैंपस और फैसिलिटीज की बात करें तो देखो यहाँ VHU में कौन कौन, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, खेल परिसर है, और यहाँ देखा जाए तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की प्राप्ति होती है। यहाँ NCC भी होता है, ठीक है, आपका NSS, ये भी चीजें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के अंदर ये चीजें भी होती हैं, ठीक है। और यहाँ मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ एक मंदिर है, अगर कभी भी आपको लग रहा हो शांति की प्राप्ति नहीं हो रही तो बेटा मंदिर चले जाना, बहुत अच्छा मंदिर है। आई थिंक काशी विश्वनाथ जी का ही मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर आते हैं इसके AU की बात करें तो यहाँ भी लाइब्रेरी है, यहाँ कैफेटेरिया बेटा खाने पीने की चीजें यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। हॉस्टल है, खेल परिसर है, सभागार है, मतलब एक ऑडिटोरियम है जहाँ पे टीचर्स और मतलब प्रोफेसर और स्टूडेंट्स बैठकर मीटिंग करते हैं, ठीक है। अनुसंधान केंद्र है बेटा, रिसर्च सेंटर है, और यहाँ चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल भी है, और अन्य चीजें भी यहाँ पे शामिल हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात हमारी ये है कि बेटा अगर BSc कर रहे हो, अगर BHU से BSc करोगे चाहे AU से BSc करो, दोनों जगह आपको सेम ही समानता ही मिल रही है। BSc करोगे तो देखो आप क्या कर सकते हो बेटा, BSc के बाद MSc कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, नेट JRF के लिए अप्लाई कर सकते हो और गेट दे सकते हो, ठीक है। बेटा यहां से फायदा यह है कि UPSC की बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट मिल जाता है। PCS, SSC, CGL, बैंकिंग, जो भी आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, BHU हो चाहे AU हो, दोनों जगह आपको बहुत बढ़िया वाला इन्वायरमेंट मिल जाता है। एक समय तो ये था कि AU को पता है फैक्ट्री ऑफ UPSC एस्पायरेंट्स कहा जाता था, मतलब UPSC के यहां से बहुत ज्यादा IAS PSS निकलते थे, एक समय था,
ठीक है, अब भी आ सकता है वो समय, बस आप लोगों की देरी है। आप जब मेहनत करोगे 100% आप भी बहुत अच्छा कर पाओगे। देखो और क्या फायदा भाई, आप टीचिंग जॉब पे जा सकते हो, लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, फार्मा, इन्वायरमेंटल सेक्टर, आईटी सेक्टर, बहुत ऑप्शन है भाई, बहुत ऑप्शन है। सेम सेम वहां भी है, ठीक है। सीडीएस मतलब आप डिफेंस में भी जा सकते हो, इसरो, इसरो आप अच्छे से जानते हो ना, ठीक है, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, बेटा डीआरडीओ जानते हो काम क्या होता है, जितने भी हथियार बनाता है, सैन्य हथियार, सब का सब किस कौन बनाता है, डीआरडीओ बनाता है, ठीक है। जितने भी सैन्य हथियार का काम कौन बनाता है भाई, कौन करता है, डीआरडीओ। बार्क हो गया, आईआईटी जैम हो गया, मतलब यहां से भी आप बीटेक वगैरह कर सकते हो। तो देखो यहां से देखो आप बीएचयू हो चाहे एयू हो, दोनों जगह बीएससी करने के बाद फैसिलिटी जो मिल रही है यहाँ पे बराबर मिल रही है। तो देखा जाए आपके लिए यहाँ पे बीएचयू और एयू दोनों बराबर समानता रख रहे हैं, पर अगर क्वालिटी थोड़ा सा एक इन्वायरमेंट इफेक्ट की बात करें तो बीएचयू ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, और अगर फीस के मामले में देखा जाए तो एयू थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अब आपकी बारी है प्यारे साथियों, अब आपको बताना है कि बीएचयू और एयू में अगर आपको कोई कॉलेज चुनना हो तो आप कौन सा कॉलेज चुनेंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।